हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। माय नेम इज़ विक्रम कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। देखो बेटा, जब भी आप किसी सवाल में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन से डील कर रहे हो, अगर रूट्स में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो तो उनकी वैल्यू निकालते वक्त या उनसे बनने वाली इक्वेशंस फाइंड आउट करते वक्त हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की इंपॉर्टेंस बताने से पहले मैं एक बार फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का ओवरव्यू देना चाहूंगा और हम देखेंगे किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में अगर फंडामेंटल अप्रोच लगाते हैं तो कई बार क्वेश्चंस लेंथी हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए, ज्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगाते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास दो रूट दे रखे हैं, तो आप क्या बोलते हो कि इनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। आप बोल देते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब इसी बात को हम क्यूबिक इक्वेशंस के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो 3 रूट्स गिवन है और हमें क्यूबिक बनानी है, तो क्यूबिक होगी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, फिर दो का कॉम्बिनेशन यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी डिग्री की इक्वेशन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से ही लिंक है। जैसे आपके पास एक सवाल डिजाइन है, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। मान लो ऐसा बोल दे, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 3 equals to 0, then find the equation whose roots are alpha minus 2 and beta minus 2। देखो, आपके पास जो रूट्स गिवन है वो रूट्स अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 सिमेट्रिक रूट्स हैं। अल्फा और बीटा में कैसे हैं? सिमेट्रिक रूट्स हैं। तो जब भी आप सिमेट्रिक रूट से डील करें तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना सवाल नहीं होगा। बिल्कुल फंडामेंटल अप्रोच से आप कर सकते हो। हाँ भाई, फंडामेंटल अप्रोच लगाओगे तो आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? एक तरह से इन दो रूट से बनने वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अब बात आती है यहाँ पे इनका सम क्या होगा, तो सम होगा अल्फा प्लस बीटा और -4। प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पर होगा अल्फा इंटू बीटा, यहां -2 अल्फा और ये -2 बीटा, यानी -2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एंड लास्ट में आप देखें तो ये बनेगा +4 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट, यहाँ के सम ऑफ रूट क्या होंगे? -2, ये -4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो यहाँ से c अपॉन a यानी 3 के बराबर होगा -2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अगेन -2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर और ये बनेगा +6x, यहाँ पर देखिए 3 4 4 यानी 11 इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगी यहाँ पर एक तरह से रिक्वायर्ड इक्वेशन। लेकिन हम यहाँ पे इस सवाल को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से भी डील कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जब इतना इजीली सवाल सॉल्व हो रहा है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तब पड़ेगी जब आपका सवाल क्यूबिक में चला जाएगा या फिर बाइक्वाड्रेटिक में चला जाएगा। सोचो, अगर आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़े, सोचो यहाँ पे एडिशन फाइंड आउट करना पड़े, फिर दो के कॉम्बिनेशन का सम फाइंड आउट करना पड़े, या फिर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना पड़े, तो दिक्कत आ जाती है, कैलकुलेशंस बढ़ जाती है। और सोचो अगर हम डील करें बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो कैलकुलेशंस और भी बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस लगाना ही पड़ता है। जैसे इसी सवाल को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्निक से सॉल्व करें, अगर सोचो इसी सवाल को, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखो,
सवाल ये था कि इसके रूट थे अल्फा एंड बीटा, और हमें इक्वेशन वो चाहिए जिसके रूट्स जो हैं वो हैं अल्फा -2 एंड बीटा -2। तो जब भी आपको सिमेट्रिक रूट से इक्वेशन बनानी हो, उसका बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस बोल देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यहां जो एक इक्वेशन आ रही है मान लो y में है, इसमें है y में है, तो y में जो इक्वेशन है उसमें y की जगह अगर मैं ये पुट करूं या फिर ये पुट करूं तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी एक तरह से अल्फा -2 बराबर y रखूं तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो आपका जो पहला स्टेप है वो यही है कि आपको क्या करना है, एक तरह से अल्फा -2 आई मीन इनमें से किसी एक रूट को y मान लेना है, और जैसे आप y मानोगे तो यहां से ऑल्ड वाला जो रूट है, ऑल्ड वाला रूट मतलब जो ऑल्ड इक्वेशन है उसका रूट, वो कंप्लीटली y की फॉर्म में आपको मिलेगा। अगर y की फॉर्म में कंप्लीटली नहीं मिल रहा है, मतलब कई बार ऐसा हो सकता है अल्फा फंस जाए या बीटा फंस जाए, तो उस केस में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और उसको हटाना है। तो यहां से देखो आपको ऑल्ड रूट मिल जाएगा और ऑल्ड रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो बेटा ये बनेगा क्या, एक तरह से अल्फा का स्क्वायर यानी y + 2 का स्क्वायर और +2 टाइम्स ये y + 2 + 3 = 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है वो क्या है, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे कि ये आंसर एक तरह से इसी इक्वेशन के इक्विवेलेंट आएगा। चलो एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे y² आएगा, 4y भी बनेगा जो इस 2y के साथ मिलकर 6y हो जाएगा, और कांस्टेंट के नाम पे 2² यानी 4 आएगा, 4 यहाँ से 8 और 3 11। तो आंसर बिल्कुल सेम ही आने वाला है। तो पिछली स्लाइड पे जो अपन ने डिस्कस किया था वो फंडामेंटल अप्रोच है, और ये जो मेथड है इसी को अपन बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, समझाने के लिए। इसके बाद में अपन कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। देखो यहाँ पे सवाल क्या है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। आप इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। आगे बोला कि देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा + 1 एंड 2 बीटा + 1। अब देखो इस सवाल को बिल्कुल, ये बेसिक सा सवाल है, 10th में भी ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन इसी सवाल को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से कैसे करें वो देखिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी एक रूट को y मान लेना है। जैसे y मानोगे तो यहां से ऑल्ड इक्वेशन का रूट निकल के आएगा और कंप्लीटली y की फॉर्म में आना चाहिए। देखो यहां से अल्फा कितना आएगा, y -1/2। अब ये रूट आ चुका है, तो ये रूट अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो अल्फा का स्क्वायर यानी y -1/2 का स्क्वायर, और यहां पर अगर देखें तो y -1/2 + 2 = 0। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब देखो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट आपको मिलेगा। जैसे यहां ऊपर देखें तो y² -2y + 1 अपॉन में 4, ये y -1/2 + 2 = 0। एंड और सिंप्लीफाई करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर y² -2y + 1 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स y -1 यानी 2y -2, और ये 4 टाइम्स करोगे तो 8 आएगा = 0। तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है। तो आपका जो आंसर है वो आएगा y² और +7 = 0। तो देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ चुका है। इसके भी रूट्स कैसे होंगे, बिल्कुल इमेजिनरी ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप सेकंड वाला सवाल भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला सवाल, अगेन आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन कैसे हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर आप दोनों वेरिएबल को यानी अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दे तो आपके पास ओवरऑल रूट्स वही रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं अल्फा की जगह बीटा रख दूं, बीटा की जगह अल्फा,
तो ये क्या बनेगा, बीटा बाई अल्फा और ये अल्फा बाई बीटा। तो ओवरऑल आपके पास रूट्स वही आएंगे। तो सिमेट्रिक रूट्स जब भी आएंगे और फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन आपको करना होगा, तो आपको क्या करना है, किसी एक रूट को y के बराबर मान लेना है। अब देखो y के बराबर आपने मान लिया, आपको यहां से ऑल रूट निकालना है, y के टर्म्स में निकालना है। तो देखो यहां पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो ये तो आएगा बीटा इंटू वाई। अभी यहां पर कंप्लीटली y की फॉर्म में नहीं है, हमें इस बीटा को हटाना पड़ेगा। और इस बीटा को हटाने के लिए आप इस इक्वेशन के रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा। बड़ा आसान है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बनाना। तो मैं दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसकी वैल्यू है वो रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है वो कितना आएगा, एक तरह से 2 के बराबर आएगा। तो एक तरह से ये 2 के बराबर होगा, तो अल्फा की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट ऑफ 2y। यानी जो ऑल रूट है उसको मैं या तो प्लस का रूट 2y बोल सकता हूं या फिर माइनस का रूट 2y बोल सकता हूं। अब देखो यहाँ पे ये जो अल्फा है आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, या तो प्लस रूट 2y रख दो या माइनस रूट 2y रख दो, इससे फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से प्लस का साइन ही लेता हूं। तो देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर यानी 2y, फिर है x, तो वहां पे रखूंगा तो रूट 2y एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। आप देख सकते हो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2y, ये इसको इरेशनल इक्वेशन बना रहा है। तो प्रॉपर अगर इसको क्वाड्रेटिक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग करोगे इसके हिसाब से, तो सोचो मैं 2y प्लस 2 को इधर ही रखता हूं और माइनस रूट 2y को उधर भेज देता हूं और स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो देखो बेटा यहाँ पे फाइनली हम आंसर तक पहुंच जाएंगे और आंसर होगा यहाँ पे देखो 4y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2ab की टर्म जो आती है वो आएगी 8y और ये बनेगा 2y। तो आपका जो आंसर है फाइनल क्या आंसर होगा, 4y स्क्वायर और 8y माइनस 2y इज 6y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो बेटा 2 से डिवाइड कर दो आप, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। क्या करना आपको, किसी एक रूट को y के बराबर मानना है। जैसे यहाँ पर y के बराबर माना, इससे फिर एक रूट है वो कंप्लीटली y की फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, बीटा फंस रहा था। तो हमने बीटा को हटाने के लिए अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता थी। तो फाइनली यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो हो सकता है यहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा हूँ, जैसे पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है। आप कोई सा भी एक रूट मान सकते हो, इससे फाइनल आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये भी देखो आप। तो यहाँ पे माइनस होता, आप माइनस रखते, देखो स्क्वायर कर देते, ये तो खत्म हो जाता। यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, चलो ठीक है, यहाँ पे साइन बदलता, आगे प्लस 2 बराबर 0। अब आपको पता है कि स्क्वायरिंग की जरूरत तो पड़ेगी, स्क्वायरिंग की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा, अब ये प्लस का हो चाहे माइनस का हो, क्या फर्क पड़ता है, फाइनल जो आंसर है वो तो बिल्कुल सेम आएगा। अब देखो यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसको तो हम फंडामेंटल अप्रोच से कर लेते तो और बढ़िया था। हाँ, मैं मान सकता हूं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं आपकी बात से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस मेथड की इंपॉर्टेंस इतनी दिखती नहीं है, लेकिन अगर सवाल क्यूबिक का हुआ या बाय क्वाड्रेटिक का हुआ तो ये काफी जरूरी है। देखो एक बार सवाल हम क्यूबिक का ही देखते हैं, जैसे ये वाला सवाल है। इस सवाल में अल्फा बीटा गामा जो है वो किसी क्यूबिक के रूट है। मतलब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, दो का प्रोडक्ट और फिर उनका एडिशन वो कितना होगा, या फिर तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, वो सब आपको पता है। और हमें सीधा इस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन देख सकते हो आप, सिमेट्रिक है बिल्कुल। देखो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, फिर उसी अल्फा की जगह बीटा रख दिया और उसी बीटा की जगह गामा रख दिया और तीनों का एडिशन पूछा है, तो एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। अगर आप सोचे कि नहीं हम तो यहाँ पे सीधा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ज्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं वहीं पे।
क्योंकि आप एलसीएम लोगे, सोचो यहाँ पे नीचे तीनों का प्रोडक्ट बनेगा, आप उनको मल्टीप्लाई करोगे और फिर ढूंढोगे कि हाँ भाई सम ऑफ रूट्स दिख रहा है क्या, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिख रहा है क्या। तो आप रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स को यूज करने की कोशिश करते हैं, सवाल हो जाता है लेंथी। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि प्रॉपर फॉर्मेट बन ही नहीं पाते, तो ये इशू आता है ऐसे सवालों में। तो जब भी क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक में आप सिमेट्रिक एक्सप्रेशन से डील करें तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस यूज में लेना चाहिए। अब देखो यहां पे कैसे यूज में लेंगे। यहां पर आपके पास इन तीन वैल्यूज का एडिशन निकालना है और तीनों ये आपस में कैसे हैं, सिमेट्रिक है और हमें इनका एडिशन चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से सोचो कि अगर हमें इन तीनों क्वांटिटीज से बनने वाली इक्वेशन ही मिल जाए, सोचो अगर इन तीनों से बनने वाली इक्वेशन ही मिल जाए तो हमें उस इक्वेशन में क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए। सम ऑफ रूट्स मतलब माइनस बी बाई ए, यानी केवल एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से मतलब है। तो ये एक तरह सवाल ऐसा होगा कि इक्वेशन बनाओ और उसमें कोफिशिएंट देख के माइनस बी बाई ए निकाल लो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, किसी एक रूट को हम y के बराबर मान लेते हैं और y के बराबर मानेंगे तो यहाँ से ऑल रूट निकालना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 प्लस अल्फा y माइनस वाई अल्फा, और ये इधर जाएगा तो अल्फा के साथ आएगा 1 और प्लस y इक्वल्स टू y माइनस 1। तो बेटा अल्फा की जो वैल्यू है वो आएगी y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, ये अल्फा की वैल्यू है। अब देखो अल्फा आ चुका है, अल्फा इसका रूट है तो आप इसमें रख दो। तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो देखो क्या होगी, वो होगी y माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 का क्यूब, y माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां पर y माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये तीन रूट थे और इनसे अगर इक्वेशन बनेगी तो क्यूबिक इक्वेशन बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल क्यूबिक के फॉर्मेट में नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। ये जो डिनोमिनेटर में y प्लस 1 का क्यूब दिख रहा है उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ y प्लस 1 के होल क्यूब से। अब देखो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बचेगा y माइनस 1 का क्यूब, इधर क्या बनेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में y प्लस 1 की पावर 1 भी बचेगी। इधर देखें तो y माइनस 1 और ये कैंसिल आउट करेगा तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर और लास्ट में 2 टाइम्स y प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0, ऐसा बन जाएगा। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस 3y और माइनस 1, ये होता है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 एंड लास्ट में है 2 टाइम्स y प्लस 1 का होल क्यूब, ये होता है एक तरह से y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ये क्यूबिक बनेगा, 100% दिख रहा है आपको, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्यूबिक है, क्यूबिक और ये भी क्यूबिक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। लेकिन पूरी तरह से हमको इक्वेशन ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इनका सम चाहिए। तो इसमें सम ऑफ रूट्स चाहिए ना, इसमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स चाहिए भाई, वो क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब है कि माइनस बी का मतलब है वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट, स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट, और ए का मतलब है लीडिंग कॉफिशिएंट यानी क्यूब वाला कॉफिशिएंट। तो हम केवल उन्हीं पे फोकस करते हैं भाई कि क्यूब वाला कॉफिशिएंट कितना है और स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट कितना है। तो देखो यहाँ पे आराम से देखो भाई, वाई क्यूब की बात करें तो 1 यहाँ पे होगा, ठीक है, और वाई क्यूब यहाँ पे भी एक बार बनेगा, यहाँ पर भी एक बार बनेगा और यहाँ पे 2 बार बनेगा, यहाँ पे 2 बार बनेगा। वाई स्क्वायर की बात करें, वाई स्क्वायर यहाँ पर है 3 बार, ठीक है, यहाँ पर 3 बार है। इसके अलावा देखें तो ये माइनस 2y स्क्वायर बनेगा और यहाँ से प्लस 1y स्क्वायर भी बनेगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे y स्क्वायर आ रहा है माइनस 1 टाइम और ये प्लस 2 टाइम भी आ रहा है, प्लस 2 टाइम्स भी आ रहा है।
आगे देखें तो कितना आएगा भाई, 2 इंटू 3, ये 6 टाइम और आएगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए भाई, हमारा आंसर आना चाहिए, ये तो गया काम से, ये भी गया काम से, तो ये बन रहा है 6 और 3 9, तो एक तरह से -9 और अपॉन में 5, तो इसका जो आंसर बन रहा है वो एक तरह से क्या बन रहा है, -9/5 बन रहा है। ठीक है, -9/5 बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है जो पिछले वाला क्वेश्चन था। पिछले वाला क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन थी अपनी ये, और इसके रूट्स थे अल्फा, बीटा और गामा, और इसी इक्वेशन की हेल्प से हमें निकालना है 2 प्लस अल्फा स्क्वायर, 2 प्लस बीटा स्क्वायर और 2 प्लस गामा स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो इस प्रॉब्लम को भी हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये तीनों किसी न किसी क्यूबिक के रूट्स रहे होंगे, तो हमें अगर वो क्यूबिक इक्वेशन मिल जाए तो हमें उसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, यानी एक तरह से कांस्टेंट क्वांटिटी और लीडिंग कोएफिशिएंट पे मामला है वो डिपेंड करेगा। तो चलिए यहां से पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले किसी एक रूट को, चलो इस बार मैं इसको मान लेता हूं, 2 प्लस बीटा स्क्वायर को y मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से हमें रूट निकालना है, तो यहां से रूट बीटा आ जाएगा, कितना आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 2, प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 2। तो देखो बेटा, यहां से हमें जो बीटा है वो किसमें पुट करना है, वो इसमें पुट करना है। अब देखो, प्लस वाला भी ले सकते हो, माइनस वाला भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये बात मालूम है, तो आप चलो ये प्लस वाला पुट कर दो। तो यहां से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो देखो क्या आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी, रूट y माइनस 2 का क्यूब, यानी ये बनेगा y माइनस 2 और रूट y माइनस 2, क्यूब करोगे आप तो ऐसा ही बनेगा, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये सिंबल y माइनस 2 बनेगा, और आगे है x यानी रूट ऑफ y माइनस 2 और प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन तो नहीं है, बननी चाहिए क्यूबिक इक्वेशन क्योंकि 3 रूट थे। तो यहाँ पर लोचा कौन क्रिएट कर रहे हैं, एक तो ये वाली क्वांटिटी और एक ये वाली क्वांटिटी, तो इनकी स्क्वायरिंग की जरूरत है, तो इनको मैं एक तरफ करता हूँ, तो एक तरफ करूंगा तो देखो ये तो गया काम से, तो उधर भेज देता है y को, तो माइनस y, इधर रूट y माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो यहां पर बचेगा y माइनस 2 और ये बचेगा +1, तो मामला कितना आएगा, रूट y माइनस 2 और y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस y। तो चलो इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा y माइनस 2 और ये बनेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो होता है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और ये बनेगा y स्क्वायर, ये बनेगा y स्क्वायर। तो ये अब ओवरऑल क्यूबिक इक्वेशन आ चुकी है, और हमें इस क्यूबिक इक्वेशन में हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिपेंड करता है कांस्टेंट और लीडिंग कोएफिशिएंट पे, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो ये होता है माइनस में कांस्टेंट टर्म और अपॉन में एक तरह से लीडिंग टर्म। तो माइनस कांस्टेंट देखो कितना आएगा, कांस्टेंट इधर ही देख लेते हैं एलएचएस में, आरएचएस में तो होगा नहीं, तो ये आएगा -2, और अगर मैं लीडिंग कोएफिशिएंट की बात करूं यानी क्यूबिक टर्म की बात करूं तो यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर है, और सिर्फ एक ही टर्म है y क्यूब, इसका कोएफिशिएंट होगा 1, तो इसका आंसर होगा एक तरह से 2 के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है वो सवाल को आसान बनाती है अगर सवाल क्यूबिक या बाइक्वाड्रेटिक से होगा तो देखो यहाँ पे क्यूबिक का सवाल अपन ने कर लिया है, एक बाइक्वाड्रेटिक का सवाल भी कर लेते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, और ये वाला सवाल अभी रिसेंट में ही पूछा गया है जेईई मेन 2024 में। सवाल क्या था, सवाल में बोला गया कि x1 x2 x3 x4 सॉल्यूशंस हैं ऑफ द इक्वेशन 4x टू द पावर 4, जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स हैं, और साथ में बोला कि 4 प्लस x1 स्क्वायर, 4 प्लस x2 स्क्वायर, 4 प्लस x3 स्क्वायर और 4 प्लस x4 स्क्वायर, इन सब का प्रोडक्ट वो आ रहा है कुछ 125m अपॉन 16। तो हमें बताना है इसमें कि वैल्यू ऑफ m क्या होगी। आपको m की वैल्यू पूछी है, मतलब कुल मिलाकर ये एक्सप्रेशन यानी ये वाला एक्सप्रेशन पूछा गया है।
और ये वाला एक्सप्रेशन क्लियरली आपको दिख रहा है कि क्या है, ये एक तरह से x1 x2 x3 x4 में सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में देखो प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो सोचो एक तरह से अगर ऐसी इक्वेशन जिसके चारों रूट्स हो, अगर वो मिल जाए तो हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो हम सबसे पहले यहां पर वो इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन के लिए किसी एक रूट को हम y मानेंगे, तो यहां से ऑल रूट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x1 आ जाएगा, कितना आएगा, प्लस और माइनस रूट ऑफ y माइनस 4, ऐसा आ जाएगा। तो x1 आपका आ चुका है और x1 अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई आप करवा दो। तो देखो यहाँ पर सेटिस्फाई करवाएंगे तो x1 वहां पे रखेंगे, यानी रूट y माइनस 4 रखोगे तो 4 टाइम्स इसका पावर 4 करोगे तो y माइनस 4 का स्क्वायर, ये a टाइम्स क्यूब करोगे तो एक बार तो y माइनस 4 आ जाएगा, लेकिन एक रूट बच जाएगा। और इसी तरह से माइनस 17 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर होगा तो y माइनस 4 और माइनस 12 टाइम्स ये रूट y माइनस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ऐसा बन जाएगा। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे, अच्छा एक बात और कि ये बाइक्वाड्रेटिक नहीं बना, ये इरेशनल है, तो इसका और इसका स्क्वायरिंग की जरूरत पड़ेगी। स्क्वायरिंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको इकट्ठा करता हूँ। इकट्ठा करूंगा तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन भी ले लेता हूँ। तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ देखो कॉमन क्या आएगा भाई, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। साथ में रूट ऑफ y माइनस 4 भी कॉमन आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स एक तरह से y माइनस 4, तो ये होता है 2y माइनस 8, है ना, माइनस 8। और साथ में यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस 3, तो माइनस 3 बचेगा, तो मैं यहाँ पे माइनस 3 लिख देता हूँ, ओवरऑल हो जाएगा माइनस 11, ऐसा हो जाएगा। बाकी बात करें टर्म्स की तो वो क्या होंगी, देखो यहाँ पे 4 टाइम्स y माइनस 4 का होल स्क्वायर, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस 4 टाइम्स ये बनेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। बाकी बात करें ये माइनस 17 y ये उधर जाएगा तो प्लस 17 टाइम्स y माइनस 4 और ये माइनस 9। तो हमें इस पूरे का एक तरह से स्क्वायरिंग करना है, तो देखो पूरे का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा 16, ये बनेगा y माइनस 4 और ये मामला कितना बनेगा, देखो यहाँ पे एक तरह से पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और माइनस 2ab में ये बनेगा 44y। इस तरह से यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार इसको सही कर लेते हैं। सही करेंगे तो माइनस 4y स्क्वायर और y का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ से आ रहा है प्लस का 32 और ये मामला आ रहा है 17, तो ये बनेगा एक तरह से 49y। कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट के नाम पे माइनस 4 और 16 माइनस 64 और साथ में अगर देखें तो ये है हमारा माइनस 68 और माइनस 9 और है, तो ये बन जाएगा अपने पास 141 माइनस में माइनस 141। तो यहां तक अपन पहुंच गए। हमें चाहिए क्या, वैसे हमें चाहिए प्रोडक्ट चाहिए इनका। ऑफ कोर्स ये जो चारों रूट्स हैं वो इसी इक्वेशन के रूट होंगे और हमें इस इक्वेशन में प्रोडक्ट चाहिए उनका। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो क्या होता है, अगर हमारे पास 4 डिग्री की इक्वेशन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको चाहिए तो वो होगा कांस्टेंट टर्म और एक तरह से लीडिंग टर्म। तो देखो कांस्टेंट निकाल लेते हैं इसमें, सबको या तो इधर ले आओ, राइट में ले आओ या उधर लेके चले जाओ। तो सबसे पहले देखें कांस्टेंट या फिर लीडिंग कोएफिशिएंट। चलो लीडिंग देख लेते हैं। लीडिंग की बात करें तो यहाँ पे y क्यूब ही दिख रहा है हाईएस्ट, अच्छा उधर दिखेगा जब इसका स्क्वायर होगा तो कितना बनेगा, एक तरह से 16 के बराबर। तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो 16 होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट के नाम पे देखें तो राइट में कितना होगा, इसका जब स्क्वायर होगा तो कांस्टेंट बनेगा, यानी 141 का स्क्वायर होगा तो कांस्टेंट बनेगा। और इधर देखें कांस्टेंट के नाम पे तो क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 64 इंटू 121 उधर जाएगा तो प्लस 64 इंटू 121। हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो ये आना चाहिए।
और इसने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बोला है 125 m बटे 16, यानी यही क्वांटिटी 125 m बटे 16 होगी। बेटा 16 से 16 गया तो m की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 141 का स्क्वायर प्लस 64 इंटू 121 और अपॉन में 125। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस बची हैं सिर्फ, तो कुछ इस तरह से m की वैल्यू आ जाएगी। तो सवाल में सोचो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन नहीं जानते और सोचते कि यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, कोई सोचे कि नहीं x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 बनेगा, वैल्यू पता है, लेकिन बाकी एक्सप्रेशन में तो आएगा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन होगा, तो उससे बचने के लिए बेटर है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस लगाओ। तो चलिए कुछ इसी तरह से नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वाला सवाल, ये सवाल आपको खुद से करना है, बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल क्या है कि अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक के रूट है, तो आपको वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर एंड गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं और आपको इक्वेशन बनानी है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से नहीं होगा, थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जो भी आपका आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा।